कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पाने की, जगत जीत देवता बनने की, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाने की, संपूर्ण पवित्र बन अपने आप को सजाओं से मुक्त करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठाचारी बनाने वाले परमपिता परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, अर्थात कर्म जिसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता हो। वरदान देते हैं कि श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अर्थात व्यवहार में आते समय दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता बनो। इस समय सभी को गुणदान की ज़रूरत है, फिर चाहे कोई प्रभु से विपरीत बुद्धि होकर चल रहे हैं या फिर प्रीत बुद्धि होकर चल रहे हैं। गुणों का दान करने की विधि को खुद में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाने की समझ देते हैं कि ये जो दिव्य गुण है सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इसे खूब बांटो। इसी से सब तरह के कलह कलेश भेदभाव खत्म होंगे। अवगुणों और दुर्गुणों को छोड़ने की और गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि दिव्य गुणों की मिठास बहुत सुखदायी होती है, आत्माओं को सुकून देती है। सभी दिव्य गुणों के भंडार हैं शिव पिता परमात्मा। वे ही धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर आसुरी लक्षणों को छोड़ने तथा दैवी गुणों का प्रसाद देकर धारण करने का रास्ता दिखाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ईश्वरीय ज्ञान की धारणा कर अपने जीवन को उच्च और निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसके लिए अभी गुण मूर्त बनना है। दिव्य गुणों की धारणा के बिना फरिश्ता नहीं बन सकते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं और भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अज्ञानी आत्माएं हो या फिर ब्राह्मण आत्माएं हो, प्रभु समझ देते हैं कि दोनों को गुणदान की ज़रूरत है। समझ देते हैं कि जैसे स्नेह की निशानी में एक दो को टोली खिलाते हैं, ऐसे स्नेह में अब गुणों की टोली खिलाओ, अर्थात दिव्य गुणों को व्यवहार में लाकर सहयोग दो। इस विधि से फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य सहज सभी में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। पावर हाउस परमपिता परमात्मा संयोग लगाना सुरक्षा कवच है, जिसे पहन कर रखेंगे अर्थात उनके संग कनेक्टेड रहेंगे तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती हैं। जब प्रभु संग योग नहीं रहता है तभी माया चांस लेती हैं। सत्यता के मार्ग पर चलाने वाले सतगुरु शिव बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो, अर्थात आत्मा निश्चय कर आत्मा के अनादि स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ, अर्थात अनादि सतोगुणी विशेषताओं को यूज करो। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सतोगुणी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, इसके शुद्ध अभिमान में रहो। सभी को 7 गुणों का सुख दो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। जितना इस रियलिटी में हम स्थित होते जाएंगे उतना अपार खुशी रहेगी। रियलिटी में स्थित होने से ही पवित्र, सुखी, शांत, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का स्वरूप रहकर कभी भी इससे विस्मृत नहीं होकर 7 गुणों का सुख और खुशियाँ देकर सबको राजी रखेंगे, उतना ही फिर हम खुद अपार खुशी में भी रहेंगे। देह अभिमान आने से चलन आसुरी हो गई थी, अभी पुनः अपनी चलन को सुधारने की आज्ञाओं पर चलकर अपार खुशी में रहने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्मृति में रखो कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। मृत्यु लोक को छोड़कर हम अमरलोक में जा रहे हैं। अगर ये स्मृति रहेगी तो दैवी दुनिया में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके प्रति अटेंशन भरा पुरुषार्थ करते रहेंगे, सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे, स्व कल्याण के साथ औरों को भी सही रास्ता बताने का कल्याण करते रहेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम सब
परम धाम निवासी हैं, इसलिए हमें खुद को यहाँ का नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने धाम की स्मृति में स्थित होकर उपराम रहना चाहिए और पुनः अपनी स्थिति को सतुगुणी सतयुगी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने का अटेंशन रखना चाहिए। अपना घर परम धाम और सृष्टि पर अपना राज्य राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य था, ऐसा समझना चाहिए। आगे भी सर्व गुणों से संपन्न दैवी गुण वाले बने थे, अभी फिर से प्रभु हम आत्माओं को देवता बना रहे हैं। अपना राज्य दैवी दुनिया में था, सुखी थे। जब हम पराए रावण राज्य में आ गए तो फिर हम दुखी हो गए। अब फिर से प्रभु हमें अपनी राजधानी में लेकर जा रहे हैं, तो हमें अंदर में बहुत खुशी और निश्चय रहना चाहिए। समझ मिली है कि हमारा सूर्यवंशी राज्य था, जो रावण रूपी देह अभिमान ने छीन लिया। अपने और पराए राज्य का राज जो है समझाकर प्रभु कहते हैं कि हर बात में निश्चय रखो तो खुशी में रहेंगे और चलन भी सुधरती जाएगी। समय है भूलों को रियलाइज करने का और सुधरने का और सदा काल की सुख की दुनिया में जाने का, खुशी खुशी पुरुषार्थ करने का। रावण की मत पर चलकर कला काया हमारी चट हो गई थी। अभी निराकार राम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें पुनः दैवी गुण धारण कर समझदार बनना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु द्वारा गाइडेंस मिल रही है, बेहद की नॉलेज मिल रही है, तो आज्ञाकारी स्टूडेंट बन उनकी शिक्षाओं पर चलना है। अपने को देखना है कि अपने में कोई आसुरी गुण तो नहीं। हमें फिक्र रखनी है संपूर्ण बनने की, क्योंकि नहीं बनेंगे तो परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। जब हमें सजाओं से बचने की विधि मिल रही है तो हम अवज्ञा कर सजा क्यों खाएं। जिनसे राज्य मिल रहा है अर्थात सत्य परमात्मा की याद में रहते हुए दैवी गुण जो हमारे में थे वो फिर से धारण करने हैं। दैवी गुण अर्थात अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता और धैर्य, हर्षित मुक्ता, मधुरता और शीतलता, नम्रता और निरअहंकारिता, संतुष्टता और सरलता, त्याग, उदारता और सेवा, निर्भयता, निश्चिंतता, निसंकल्पता, अडोलता और एक रस साक्षी अवस्था, गुणग्राहकता, स्नेह, रहमदिली, उदारता, प्रसन्नता, ईमानदारी, जिम्मेवारी, अहिंसा, सहयोग, सम्मान, सादगी, स्वतंत्रता। उदारता जैसे दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ऐसा गायन है सूर्यवंशी घराने की आत्माओं का। तो हमें फिर से ऐसा बनने का लक्ष्य दिया है प्रभु ने। बनने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसमें अलबेला नहीं बनना है। दैहिक बंध समाप्त कर क्रिमिनल दृष्टि वृत्ति ख्यालात से मुक्त करना है खुद को। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से युक्तियाँ जो बाप बताते हैं उन्हें अपनाकर सब कुछ सिविल अर्थात दिव्य बनाना है। मनुष्य अर्थात विकारों के वश वो बंदर मिसल बना देते हैं। दैवी गुण धारण कर बंदर बना खत्म करना है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा की संतान सतुगुणी परम धाम निवासी है। जितना इस समय में इस सत्य में स्थित होकर स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आएंगे, उतना दैवी गुण भी धारण होते रहेंगे। समझ देते हैं प्रभु कि अपनी चेकिंग करते रहो कि हमारे में दैवी गुण हैं। सुखदाता बाप के बच्चे हैं हम सब, इसीलिए सभी को स्वधर्म में रहकर रूहानी सुख देना है और चेक करना है, अपने दिल से पूछना है कि क्या हम स्वधर्म में रहकर सुख देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वधर्म के विपरीत जाकर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। रावण की जायदाद को यूज करेंगे तो रावण की जेल में रहेंगे, दुखी रहेंगे, दूसरों को दुखी करते रहेंगे। ऐसा जेल बर्ड नहीं बनना है। इस जेल में रहने से सुख समझने की भूल नहीं करनी है। जेल बर्ड बनने से हम आत्माओं से पाप होते रहते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ब्राह्मण कुल के हैं हम सब, अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं।
हम सतो प्रधान थे, फिर से हम सब बन रहे हैं। इन स्मृतियों में निरंतर रहना है। विघ्नों से हमें बिल्कुल डरना नहीं है। दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहना है। हम सब सतो प्रधान स्वच्छ थे, अज्ञानतावश देश समझकर पुनर्जन्म लेते तुच्छ बन गए। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। अब पुनः अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो हमें उमंग उत्साह से इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं प्रभु हम आत्माओं से। मनमना भव अर्थात अब एक सत्य बाप को याद करो, मन उन्हीं में लगाओ। ये परमात्म संदेश सभी को देना है। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा बहुत बड़ी भारी लॉटरी है। कल्प में एक बार ही मिलती है, अभी उसको विन करना है। अभी करेंगे तो फिर कल्प कल्प उसे विन करते रहेंगे। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की हम आत्माओं पर नज़र है। हम सब स्टूडेंट्स रेस में हैं। फरिश्ता बनना है, बाप समान बनकर प्रभु के समीप पहुंचना है। इसलिए चेक करते रहना है कि कहाँ तक हम सब निर्विकारी पवित्र बने हैं। हमें भी स्वयं को इसी विधि से चेक करना है। माया कभी भी किसी को भी नाम रूप में फंसाकर अपना बना सकती है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। माया पर जीत प्राप्त करनी है। कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। देह को देखकर देह में फंसना नहीं है। तारने वाले शिव पिता परमात्मा ही हैं, इसलिए समझना है कि अगर हम यहाँ से भाग भी जाएंगे तो भी लौट कर तो वापस यहाँ पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि गति सदगति दाता मीठे परमात्मा ही है। हमें अपनी चलन को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। नहीं तो ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत द्वारा बहुत सजा खाएंगे। माया से हार नहीं खानी है। विकारों पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना है। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रख कर श्रीमद् प्रमाण कर्म करने हैं। रूहानियत की मिठास से सभी को परमात्मा का संदेश देना है कि और परमात्मा का सत्य बताना है और संदेश बताना है कि कोई भी आत्मा अपना राज्य भाग्य का जन्म सिद्ध अधिकार ले सकती है। सभी को फरमान है कि अब सत्य बाप को याद करो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। 100% हमें निश्चय रखना है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे और पुरुषार्थ कर विजय प्राप्त करनी है। मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में है हम, ये भूलना नहीं है, ताकि राजधानी में जाने की और पुरुषार्थ करने की जो स्मृति है वो बनी रहे। पुरानी राजधानी खत्म ज़रूर होनी है, इसलिए उसके आकर्षण से खुद को मुक्त रखना है और नई राजधानी में जाने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रभु कहते हैं अपने को आत्मा समझ, खुद से बातें कर खुद को समझाओ, क्योंकि आत्मा को वापस घर जाना है, आत्मा को ही सुधरना है, आत्मा को दैवी गुण धारण करने हैं। योग लगाकर आत्मा को ही पावन बनना है। विकार रहित सुखधाम में जाना है, तो यहाँ विकारों से खुद को प्रैक्टिकल में हमें मुक्त करना है। ऊंचे से ऊंचे रूहानी वंडरफुल टीचर की शिक्षाओं को धारण कर पवित्र बनकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी में जाने का हक प्राप्त करना है। ओम शांति।